मुंबई महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र की ही रहेगी। मराठी आदमी की अस्मिता का प्रश्न है, महाराष्ट्र का अस्मिता का सवाल है और उसके बारे में कोई भी कितने भी बयान करे वो मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती, हमारी आत्मा से अलग नहीं हो सकती। वहीं कल ओवैसी जी ने एक बयान दिया है कि भविष्य में कभी बुरखे वाला प्रधानमंत्री होगा, कैसे देखते हैं? अब देखो, ओवैसी अपने एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ भी अपने बयानबाजी करे, उससे कोई बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और ये सब लोग अलग अलग जगह पर अपनी अपनी भूमिका रोज बदलते रहते हैं। कभी वोट काटने की भूमिका रहती, कभी कोई पार्टी को दूसरी तरह से इनडायरेक्टली मदद करने की भूमिका रहती है। ऐसे लोगों को बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए और उनको भी मानने वाले लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि वो केवल उनका उपयोग करके अपनी राजनीति उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। आज मैनिफेस्टो जाहिर हुआ है दोनों एनसीपी का, कैसे देखते हैं? देखिए, वो पूना का और पिंपरी चिंचवड़ एक महानगर पालिका का स्थानिक मूवमेंट अपना वो है, वहां का मैनिफेस्टो, और इस वजह से वो वहां की जो लोकल समस्या है उसके बारे में स्वाभाविक है हम आगे कैसे हमारा वहां पर भूमिका रहेगी, हम क्या काम करेंगे, ये उसमें जाहिर होगा। हर पार्टी का अपने अलग अलग शहरों में जहां जहां लड़ रहे हैं अपने मैनिफेस्टो निकालते हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हैं? बीएमसी के चुनाव महत्वपूर्ण है, सारी देश की नजर वहां पर लगी हुई है और खास करके इसलिए लगी हुई है कि बहुत वर्षों तक बाला साहब ठाकरे की एक अलग भूमिका, एक अलग शैली के वजह से बीएमसी का एक महत्व बना हुआ है। वैसे मुंबई स्वाभाविक है, देश की मतलब आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की तो है ही, और एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर बन चुका है और वहां पर शिवसेना खास करके अब बाला साहब के न रहने के बाद किस भूमिका में रहेगी, क्या उनकी पोजीशन रहेगी, सब तो जरा देखने के लिए आतुर है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि वहां पर इस बार यूबीटी शिवसेना को बिल्कुल अपनी जगह लोग दिखा देंगे और राज ठाकरे को, जिनका स्वयं का सब आधार लुट गया है, उनको एक बैसाखी के तौर पर उन साथ में रखा है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी क्या परिस्थिति है। रश्मि शुक्ला ने एसआईटी फाइल की है जिसमें उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार करने की बात चल रही थी। देखिए, जो चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है मुझे टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि राजनीति में राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। ये खास राजनीति का सिद्धांत ये सभी लोगों ने ये निभाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति नए मोड़ के तरफ कई जगहों पर जा रही है, उसमें इन सब बातों को हम लोगों ने विशेष ध्यान देना चाहिए। कल ईडी की कार्रवाई के ऊपर ममता जी का जो जिस तरीके से बिहेवियर रहा है, कैसे देखते हैं एक मुख्यमंत्री? ममता जी का जिस तरह से एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो रवैया रहा है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हम एक देश के संविधान के तहत काम करते हैं जिसमें केंद्र और राज्यों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, और अगर केंद्रीय कोई भी एजेंसी, यंत्रणा कोई भी कार्रवाई करती है और अगर हर राज्य ने अपने अपने आधार पर उसको खिलाफत करने लगे तो ऐसा तो देश नहीं चल सकता। और खास करके जो संविधान की शपथ लेकर उस पद पर बैठते हैं, अगर उन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा, संविधान का ध्यान नहीं रखा, रक्षा नहीं की, तो और कौन करेगा इस देश में?